स्टार्ट करेंगे आज बेटा। और बायबैक ऑफ शेयर लगभग मिलता जुलता है किसके बेटा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। सिर्फ फर्क इतना सा है, सेक्शन हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ाता था, वहां पे भी CRR बनता था, यहाँ पे भी क्या बनेगा बेटा, CRR बनेगा पहला। फिर हम वहां पे रिडम्पशन करने के लिए फ्री रिजर्व सरप्लस को यूज कर सकते हैं, बोलो हाँ है ना। यहाँ पे रिडम्पशन बायबैक करने के लिए फ्री रिजर्व एंड सरप्लस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज किया जा सकता है, जबकि वहां पे कहां पे, वहां पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, हम रिडम्पशन करने के लिए फ्रेश इश्यू ला सकते हैं इन केस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बट किसका बेटा, ओनली एंड शेयर्स का। जब मैं यहां बात करता हूं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स करना होगा तो इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बोला, क्या बोला, सिक्योरिटीज। मतलब मैं किसी को भी इश्यू करूं, वेदर इक्विटी शेयर्स, वेदर प्रेफरेंस शेयर्स, वेदर डिबेंचर्स, वेदर बॉन्ड, इन सबसे जो पैसा मिलेगा इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। पर जब मैं यही बात करता हूं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर, सिर्फ शेयर को इश्यू करके ही जो पैसा मिलेगा उसी को आप यूटिलाइज कर सकते हो, बाकी जबकि बायबैक में ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के साथ क्वेश्चन में आगे अगले पॉइंट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो अगला पॉइंट ये और बोलता है बेटा, हम CRR बनाना है। CRR कितने बनता है, फेस वैल्यू का, जितना का फेस वैल्यू को रिडम्पशन आउट ऑफ प्रेफरेंस, जितने की फेस वैल्यू रिडम्पशन किससे किया गया, रिजर्व एंड सरप्लस का, उतने का क्या बनेगा बेटा, CRR। सेम केस विद ये, यहाँ पे भी यही पॉइंट है बेटा कि जितने की फेस वैल्यू को हम क्या करेंगे बेटा, बोलो, जितने की फेस वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे बायबैक करेंगे और बायबैक आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस किया जाएगा, उतने का क्या बनेगा बेटा, CRR बनेगा। इज इट क्लियर। तो देखा जाए ऐसा कुछ स्पेशल पॉइंट अभी तक कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है जो हमने पहले पढ़ा था। बट हाँ, यहाँ पे रिडम्पशन के टाइम पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते थे। हाँ, बट हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किस लिए कर सकते हैं, प्रीमियम को रिडम्पशन करने के लिए। यहाँ पे प्रीमियम को रिडम्पशन के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, और एज वेल एज रिडम्पशन करने के लिए, बायबैक करने के लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। अगेन बेटा, अगर कोई भी कंपनी अपना बायबैक करना चाहती है तो कुछ रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की, उनको फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, कोई कंपनी बायबैक कर, बड़ा समझना, जब मैं प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करने की बात करता हूं तो वहां पे मैंने बोला नहीं कि मैक्सिमम इतने का ही रिडम्पशन कर सकते हो, वहां पे आप 100% प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन कर सकते हो, बट इक्विटी शेयर का 100% का बायबैक नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, इक्विटी शेयर का रिडम्पशन होता नहीं है। इक्विटी शेयर का क्या होगा बड़ा, सिर्फ बायबैक। अगर बायबैक करना है तो सबसे पहले जिन शेयर का बायबैक किया जा रहा है वो शेयर अगेन क्या होना चाहिए बेटा, फुल्ली पेड अप होने चाहिए, पहला पॉइंट। जिन इक्विटी शेयर का बायबैक करना है तो बायबैक के लिए आप फ्री रिजर्व सरप्लस को यूज करते हो, बायबैक आप आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कर सकते हो, बायबैक आउट ऑफ आप फ्रेश इश्यू किया जा सकता है एज पर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। और सेक्शन 69 ये बोलता है बेटा कि अगर आप किसी भी इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहे हो, बायबैक आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस कर रहे हो, तो उस केस में आपको उतने की फेस वैल्यू का आपको CRR बनाना पड़ेगा। और मैंने आपसे कुछ दिनों पहले क्वेश्चन पूछा था कि CRR बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 69 बोलता है ये तो, बट इसके पीछे लॉजिक क्या है, किसी ने पता क्या, कैपिटल रिडक्शन ना हो। और बेटा कैपिटलेशन किस सेंस में बेटा, कैपिटलेशन किस सेंस में हो सकता है मुझे बताओ। कैपिटलेशन का यूटिलिटी, मतलब कैपिटलेशन हुआ मतलब मैं आपसे नॉर्मली पूछता हूं कि आई डोंट नो अबाउट द कैपिटलेशन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटलेशन, कैपिटल कम ना हो उसको कैपिटलेशन बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और बेटर बेटा, मैं जानना चाहता हूं आप लोग CRR बनाते हो, CRR कंपनीज एक्ट का सेक्शन 69 बोलता है, ओके, बट भाई CRR बनाने की तवज्जो लेकर क्यों आएगी कंपनीज एक्ट के अंदर, क्या बिना CRR बनाए क्या हम बायबैक कर सकते थे ना, क्यों CRR बनाने के लिए बोला गया, क्योंकि देखो बायबैक करना है तो CRR बनाना पड़ेगा, इसीलिए बोला गया। बट इस कंसेप्ट को लाने के पीछे कारण क्या था, अभी भी 2 दिन का मौका दे रहा हूं आप लोगों को, टेक योर टाइम, वाई, क्यों जरूरत है। और दूसरा मैंने आपको बोला था, एनीवे अभी बात करते हैं, अगर कोई भी कंपनी बायबैक करना चाह रही है तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो देखना वो मैक्सिमम बायबैक 25% तक कर सकती है। कितना सकती है बेटा, 25। अब बेटा कोई भी कंपनी अगर बायबैक करना चाहती है तो वो 10% से अगर ज्यादा का बायबैक करती है तो उसको सबसे पहले बात बोर्ड मीटिंग के नहीं, शेयर होल्डर की मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। मतलब
10% तक अगर कोई कंपनी अपने शेयर का बायबैक करती है तो उसके लिए एसआर की जरूरत नहीं है। बट कोई भी कंपनी अपने 10% से ज्यादा का क्या करना चाहती है बेटा, बायबैक करना चाहती है, तो उसको शेयर होल्डर से क्या करना पड़ेगा बेटा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कर सकती है। 10% से ज्यादा, बट मैक्सिमम कितना बेटा, 25% ज्यादा कर ही नहीं सकती है, इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं। और जानना, जब भी कोई कंपनी, वन मोर थिंग, क्या प्रेफरेंस रिडेम्पशन करता है, ठीक है, आज प्रेफरेंस रिडेम्पशन किया तो अगला प्रेफरेंस का रिडेम्पशन आप कभी भी कर सकते हो। बट अगर आपने आज बायबैक कर दिया तो आने वाले 1 साल तक वापस आप इक्विटी शेयर का बायबैक नहीं कर, मतलब 2 बायबैक के बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। और आपने अभी मैंने बताया स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने के अंदर अंदर आपका बायबैक हो जाना चाहिए। अगर 1 साल रेजोल्यूशन पास होने के 1 साल के अंदर अंदर आप बायबैक नहीं कर पाते हो तो फिर बेटा उस रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन आपने पहले पास किया था बायबैक करने के लिए, उसकी कोई यूटिलिटी अब नहीं है। अगर अब आपको बायबैक करना है तो वापस से क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? दिस इज द पॉइंट ऑफ द बात की, इसके लिए हमने सेक्शन 68 एंड 69 के बारे में डिस्कशन हमने किया। अब एक कंपनी अब बायबैक करना चाहती है तो मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकती है, देखो मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक, मैक्सिमम बायबैक कितने का किया जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक कंपनी अपने शेयर का बायबैक करना चाहती है तो मैक्सिमम कितने शेयर का बायबैक कर सकती है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लिखने वाला हूं, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। इन तीनों में से जितना भी विच एवर इज किया होगा बेटा लोअर होगा, उतने का बायबैक किया जा सकता है। विच एवर इज लोअर, वो समझ में है। इसमें सबसे थर्ड कंडीशन बताता हूं बेटा, आप बायबैक कर रहे हो ना तो कर लो, कोई बात नहीं। बायबैक करने के बाद आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 तो कम से कम होना ही चाहिए। 2:1 से कम आपका बायबैक नहीं हो सकता। मतलब ये बायबैक करने के बाद आप बायबैक, इसको सिंपल शब्दों में बात करूं, बायबैक करने के बाद जितनी आपकी डेब्ट है, डेब्ट मतलब क्या, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन, दोनों की बात करूंगा। आफ्टर बायबैक अगर कोई भी कंपनी अपना बायबैक करना चाहती है तो बायबैक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर बायबैक करने के बाद आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 को मेंटेन होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय? इससे कम आपका क्या होगा बेटा, बोलो, नहीं हो सकता। दैट मीन्स से एग्जांपल, आपने आज बायबैक कर लिया, इसको सिंपल शब्दों में समझाता हूं, ध्यान समझना बेटा। मान लो आपके पास आज 50 लाख रुपए का डेब्ट था, डेब्ट मतलब डिबेंचर्स की बात कर रहा हूं, डेब्ट मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करता हूं। दिस लॉन्ग टर्म बोरिंग वेदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डजंट मैटर, ये कुछ भी हो सकती है, चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ध्यान समझना बेटा, प्रोफेशनल में जाओगे इसका क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स का आपको मिलेगा, ये मेरा दावा है। जब आप प्रोफेशनल में कंपनी एससीएलपी का पेपर दोगे तो एससीएलपी के पेपर के अंदर रिपीटेडली बेसिस पे इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक कितना। आपको अभी कंपनी में नहीं पूछेगा, अभी पूछेगा तो कंपनी अकाउंट से पूछेगा, बट आपको सीए फाइनल क्या, सीएस प्रोफेशनल में बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेडली बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है, तो आपको इस चीज से प्रिपेयर होना है। तो नाउ मैंने क्या बोला कि से एग्जांपल बायबैक से पहले आपकी कैपिटल कितनी थी बेटा, 50 लाख। कैपिटल नहीं, सॉरी, क्या था आपके पास, डेब्ट। डेब्ट मतलब सिक्योर्ड लोन, क्या बात की हमने बेटा, अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूं, बोलो, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब यहाँ पे लोन शॉर्ट टर्म आएगा, लॉन्ग टर्म, ओनली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यहाँ पे कंसिडर हम नहीं करेंगे, जैसे बैंक ओडी है, नहीं आएगा। सिर्फ बैंक लोन लिखा है और उसके आगे ये नहीं लिखा कि बैंक लोन शॉर्ट है या लॉन्ग, ऑलवेज क्या होता है, लॉन्ग। बैंक लोन लिखा है मतलब वो क्या होगा बेटा, पर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है, ऑलवेज क्या होगा, शॉर्ट टर्म। टर्म लोन बट ऑब्वियस लॉन्ग टर्म। डिवेंचर्स क्लियर, लोन लॉन्ग टर्म, बोल समझ में आए। अगर क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों बोलेगा शॉर्ट टर्म लोन तो शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म लोन को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो मैंने क्या बोला, डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। सो एग्जांपल, आज एक कंपनी है, उसके पास 50 लाख का डेब्ट है, मतलब 50 लाख की क्या है बेटा, उसके पास लायबिलिटी है, वो भी कौन सी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और अभी उसकी इक्विटी शेयर कितना है बेटा, 40 लाख रुपए। क्या ऐसा हो सकता है, बोलो। कंपनी का बोलना है हम क्या करना चाहते हैं, बायबैक करना चाहते हैं। कंपनी का क्या बोलना है, बायबैक करना चाहते हैं। कितने रुपए का, 20 लाख शेयर्स का बायबैक करना चाहते हैं। क्या कंपनी कर सकती है, सिर्फ कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से। कितने का, कंपनी का बोलना है कि हम 20 लाख शेयर, 20 लाख रुपए वाले शेयर्स का बायबैक करना चाहते हैं। क्या हो सकता है, आंसर इज नो।
वाई? बिकॉज यहां कितना है बेटा? 50 लाख। तो मतलब इसके बाद इसका आधा कितना, मिनिमम कितना? 25 लाख तो होना ही चाहिए। तो मुझे बताओ अभी कितना था? 40। बायबैक से पहले कितना? 40। बायबैक के बाद कितना हो गया? 25। दैट मीन्स एक कंपनी कितने का मैक्सिमम बायबैक कर सकती है एज पर कंडीशन नंबर 3? 15 लाख रुपए की फेस वैल्यू शेयर्स का बायबैक कर सकती है। बेटा यहाँ पे डेब्ट इक्विटी बोला है, तो मतलब इक्विटी मतलब यहाँ पे बेटा क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। इक्विटी में समझते हो आप लोग क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं। इक्विटी मतलब क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? और बेटा एज वेल एज सिक्योरिटी प्रीमियम, ध्यान समझना बेटा। फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक क्या हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस। बायबैक करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। तो जब मैं यहां पे डेब्ट की बात करूं तो डेब्ट का मतलब यहां पे लिख लो बेटा, यहां पे क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या आएगा बेटा आपके पास? बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और जब मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करता हूं तो ये सिक्योर्ड भी हो सकती है, ये आपकी अनसिक्योर्ड भी हो सकती है। ये आपकी हो सकती है बेटा सिक्योर्ड भी हो सकती है, ये आपके लिए हो सकती है बेटा अनसिक्योर्ड भी हो सकती है। तो डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब इक्विटी मतलब से इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, यहां लिखो बेटा ESC मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस PSC प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आपका 2:1 को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब बायबैक के बाद जितना आपका डेब्ट है उसका आधा कम से कम तो आपकी इक्विटी होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती। इससे ज्यादा हो जाए चलेगा, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो एग्जांपल कम क्वेश्चन का ये बोलना है 1 मिनट के लिए। मान लो आपके पास अभी 90 लाख रुपीस का क्या है बेटा आपके पास? बोलो क्या है? शेयर कैपिटल है, डेब्ट है। अब कंपनी के पास अभी बायबैक से पहले 60 लाख रुपए की कैपिटल थी। कितनी कैपिटल थी बेटा? 60 लाख रुपए की कैपिटल। बोलो हाँ है ना? तो एक बात बताओ, कंपनी बोलना चाहती है कि हम 5 लाख रुपए का बायबैक करना चाहते हैं, 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल का बायबैक करना चाहते हैं। क्या हो सकता है? यस, क्योंकि ये कितना है? 90, ये कितना? अब बेटा मिनिमम कितना होना चाहिए? 45। और मुझे बताओ अगर मैं 5 यहां से कम भी कर देता हूं तो कितना बचता है? 55। तो मतलब क्या 45 से ज्यादा ही? यस, दैट मीन्स कंपनी 5 लाख रुपए का बायबैक कर सकती। इज इट क्लियर? अरे हाँ है ना? ये अभी दिखने में बहुत आसान दिख रहा है बेटा, इसको एक क्वेश्चन है पूरा, वो आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है। क्योंकि एक बात बताऊं बेटा, मैंने अभी आपको बोला जितने की शेयर का बायबैक किया जाएगा क्या उतने का CRR बनेगा? बेटा मैंने अभी बोला जितने की फेस वैल्यू को शेयर का बायबैक किया जाएगा क्या उतने का CRR बनेगा? अरे हाँ या ना? क्लियर? तो बेटा मुझे बताओ जितना यहां से कैपिटल कम करूंगा क्या उतना ही यहां से प्रॉफिट भी तो कम होगा? थोड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि यहां पे इक्विटी शेयर जितने से कम होगी क्या उतना ही फ्री रिजर्व सरप्लस कम होगा। वाई? बिकॉज क्योंकि आपको क्या बनाना है? CRR बनाना है। तो अभी तुम्हें देख के लग रहा है कि हाँ बहुत इजी है, इतना इजी नहीं है। बोल समझ में आया? इन तीनों कंडीशन में सबसे खतरनाक कंडीशन है कंडीशन नंबर 3। तो मेरा ये बोलना है जितने रुपए का आप इक्विटी शेयर कैपिटल कम करोगे क्या उतने से ही तो आपका फ्री रिजर्व एंड सरप्लस कम होगा। बोल समझ में आया? और अगर रिजर्व एंड सरप्लस कम होगा तो इक्विटी भी कम होगी, और कैपिटल कम होगी तो क्या इक्विटी भी तो कम होगी। इक्विटी डिफरेंट था, वो कैपिटल डिफरेंट था। मैं इक्विटी की जब बात करता हूं तो इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है। फॉर दिस पर्पस, क्योंकि बेटा आप कॉस्टिंग के अंदर जब रेशियो एनालिसिस पढ़ते हो तो वहां पे भी इक्विटी आता है, और जब वहां आप इक्विटी पढ़ते हो तो वहां पे इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस और रिजर्व एंड सरप्लस ऑल, मतलब वहां पे जितना भी आपके पास क्वेश्चन में जितने भी रिजर्व सरप्लस होते हैं विद CRR विद कैपिटल रिजर्व, वो सब कुछ को वहां पे ऐड किया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहां जब मैं इक्विटी की बात करूंगा तो इक्विटी मतलब सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, किसी और को यहाँ पे मैं यूज नहीं करूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द बात की। बोल समझ में आया? ये भी लगा कि हाँ ठीक है 90 का है, बायबैक के बाद 45 हो सकती है, मतलब हम कितना कर देंगे बेटा? 15 लाख का कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कुछ और होता है, क्योंकि जितना अमाउंट यहां से कम होगा उतनी अमाउंट क्या होगा बेटा? यहां से भी कम होगा। बोल समझ में आया?
तो कैसे क्या होगा इस चीज के बारे में समझेंगे, बट अभी तो इसे बताना था 3 कंडीशन। तो मैक्सिमम बायबैक कितना का किया जा सकता है, तो विच एवरेज लोअर का बायबैक किया जा सकता है। उसमें से मैंने पहला कंडीशन बताया, डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक 2:1 होना ही चाहिए। पर जितनी आपकी डेब्ट है उसका कम से कम तो इक्विटी होना ही, मेंटेन रखना ही पड़ेगा बायबैक के बाद। इससे कम नहीं हो सकता है, आप चाहो तो इससे ज्यादा करवा लो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे बोलो श्योर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, कंडीशन नंबर 2। अब मैंने आपको बायबैक के बारे में बात करता हूं। तो मैक्सिमम बायबैक 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोला? मैक्सिमम बायबैक जो आप कर सकते हो कितना बेटा, 25% ऑफ क्या होगा बेटा, पेड अप शेयर कैपिटल। उससे ज्यादा का आप बायबैक नहीं कर पाओगे। बोल समझता हूं, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में अपन बात करेंगे। और वन मोर थिंग यहाँ पे मैं आपको और बोलूंगा, तो इसको पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल को ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब जितने की आपकी टोटल बेटा यहाँ पे से प्योरली मैंने क्या बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा अगर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि शेयर का मतलब इक्विटी शेयर भी होता है, क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर भी होता है। यहाँ पे सिर्फ 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूंगा बेटा, और इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पर आएगा। अरे हाँ है ना, अगर मैं शेयर कैपिटल दूंगा तो यहाँ पे इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ जाएगा, इसलिए नहीं। तो जितने की आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 25% तक का बायबैक कर सकते हो। और इसको सिंपल शब्द में बोलूं, जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिख रहे हैं ना आपके बैलेंस शीट में, उसका 25% तक मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो। ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, और ये कम बोल रहा है, तो विच में लोअर बोला या हायर बोला? लोअर। इसको एकदम सिंपल शब्द में बोलूं, जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, मैं जिन इक्विटी शेयर का आप बायबैक करना चाह रहे हो, जिन इक्विटी शेयर का आप बायबैक करने जा रहे हो, उनके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देख लो। बोलो हाँ है ना, उसका 25%। मान लो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है 7 लाख इक्विटी शेयर्स, तो 7 लाख तो 70 लाख का बेटा बोलू मैं, सुनो मेरी बात, 70 लाख रुपए, और एक इक्विटी शेयर कितने, मान लो 10 रुपए का, तो क्या 7 लाख ही हुआ। अगर मैं 70 लाख का 25% करूंगा तो जो अमाउंट आएगा उतने रुपए वाले इक्विटी शेयर का बायबैक कर सकता हूं। तो अल्टीमेटली बोल दो उतने नंबर ऑफ शेयर की बात तो वही है। अपने आप को समझाना है यार, आना चाहिए, दैट्स इट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नाउ थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, 25% ऑफ टोटल, देखो बड़ा, 25% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि हम बायबैक आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम भी कर सकते हैं, इसलिए बोला। मैं क्या बोला, 25% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। तो मैं टोटल पेड अप शेयर बोलता हूं, मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर भी आ गया, प्रेफरेंस शेयर भी आ गया, प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। जितने भी आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस रखे हैं, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। और सर फ्री रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या? फ्री रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या? ऐसा प्रॉफिट जो डिविडेंड बांटने के लिए क्या होता है आपके पास बेटा, अवेलेबल होता है। तो सच इज नॉन एज ए क्या बन जाएगा? क्लियर। माय क्वेश्चन इज दैट, अगर मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सभी ने सेक्शन 69 पढ़ा है? सेक्शन 69 सभी ने पढ़ा है? सेक्शन 68, 69, अरे बायबैक का शेयर तो पढ़ा है, सीआर बनता है तो पता तो पढ़ा ही होगा, तो ही बात कर रहा हूं। अरे हाँ है ना। क्या मेरा क्वेश्चन है, सिंकिंग फंड को क्या यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक? आंसर इज यस। दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या सिंकिंग फंड को यूज किया जा सकता है बायबैक के लिए? आंसर इज यस, सिंकिंग फंड को यूज किया जा सकता है। क्यों सिंकिंग फंड का फ्यूचर में यूज किस लिए होता है बेटा? अरे सिंकिंग फंड बनाना कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है क्या? सिंकिंग फंड बनाना कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं, ये तो आप अपनी कन्वीनियंट के लिए सिंकिंग फंड बनाते हो, कि जब फ्यूचर में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़े तो आपके पास प्रॉफिट ना हो तो सिंकिंग फंड का यूज करते हुए बना लेना। अरे मैंने क्या बोला, सिंकिंग फंड कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंकिंग फंड बनाते हैं डिबेंचर्स को रिडम्पशन करने के लिए, डीआरआर चाहिए होता है। अरे हाँ है ना, बोलो। तो सिंकिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अगर पूछ लिया ना तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है। अगर मेरे पास कोई कंप्यूटर की फैकल्टी है तो सबसे पहले उसी से ही पूछूंगा इंटरव्यू के अंदर, क्या सिंकिंग फंड का यूज कर सकते हो क्या बायबैक के लिए? 99.99% हर बच्चा ये बोलता है सिंकिंग फंड को यूज नहीं कर सकते हैं। 99.9999% बोल रहा हूं मैं, सब मना कर देंगे सिंकिंग फंड यूज नहीं सकते, क्योंकि सिंकिंग फंड तो डीआरआर के लिए बनाया जाता है,
ये दिमाग में मेंटली यस बनाया जाता है उसके लिए, पर उसका यूज यहां पे भी किया जा सकता है। वो समझ, क्योंकि सुनो मेरी बात, क्योंकि आपके पास सिंकिंग फंड में रखा है 5 लाख रुपए और डीआरआर बनाने के लिए चाहिए से 5 लाख रखा है, जरूरत कितनी पड़ी? 2 लाख। क्या 3 लाख अभी भी पड़ा हुआ है? वो 3 लाख अल्टीमेट ट्रांसफर कहां होता है? जनरल रिजर्व में। और जनरल रिजर्व अल्टीमेटली क्या होता है? फ्री रिजर्व प्लस कॉमन सेंस। सोचना पड़ेगा बेटा ऐसा आपको। कितना सिंपल क्वेश्चन था, मैंने लिंक किया, समझ में आ गया। आप सिंकिंग फंड बनाते हो किस लिए? कि आपको डीआरआर में चाहिए पैसा। ये बहुत परफेक्ट लॉजिक है इसके पीछे कि आप सिंकिंग फंड बनाते हो कितने रुपए का? 5 लाख का। जब डिबेंचर रिडम्पशन करना पड़ा तो आपको 2 लाख की जरूरत पड़ी। क्या 3 लाख तो अभी भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है? क्या उसको वहीं रखोगे? क्या उसका क्या करोगे? और वैसे भी आप बताओ, सिंकिंग फंड जो बनाते हो, डीआरएफ जो आप बनाते हो, वो अल्टीमेट ट्रांसफर कहां होता है? जनरल रिजर्व के अंदर। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर तो अल्टीमेटली क्या फ्री रिजर्व सरप्लस का नहीं हुआ अल्टीमेटली। दैट्स इट, सिंपल सा लॉजिक है यार। और मैंने डीआरएफ पढ़ाया है आप लोगों को यार, रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर। जिनको पढ़ाया उनको तो पता होना चाहिए। सो आपने उसमें तो नहीं बोला था, आपसे पहले पढ़ा चुका था मैं, वो अलग है। रिडम्पशन, हाँ रिडम्पशन डिवेंचर्स, आई एम सॉरी। एनीवे, नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें बेटा। ये हम डिस्कशन यहां पे किया। तो नाउ 25% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, इतने रुपए का बायबैक कर सकते हो। मैं बायबैक के लिए इतने रुपए, तो दैट मीन्स मैं आपको और बोलूं, पेड अप शेयर कैपिटल, टोटल पेड, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। अरे हाँ या ना, इन सबको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय नंबर, नहीं बायबैक प्राइस कर दो। क्या कर दो बेटा? बायबैक प्राइस। क्या हम बायबैक करते हैं? क्या बायबैक क्या फेस वैल्यू पे करते हैं? फेस वैल्यू ज्यादा प्राइस पे करते हैं? या बायबैक किस प्राइस पे किया था? फेस वैल्यू पे। बोलो, इनफैक्ट मार्केट प्राइस से भी ज्यादा प्राइस पे किया जाता है। बाकी समझ में आया? तो डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा? बायबैक प्राइस। देन जो आएगा, इतने नंबर ऑफ शेयर का बायबैक किया जा सकता है। इज इट क्लियर? बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट। इन तीनों में से विच इज लोअर होगा, उतने का क्या किया जाता है बेटा? बायबैक किया जा सकता है। ये सिर्फ तो हमने कंपनी लॉ के एंगल से हमने पढ़ा कि बायबैक करते समय कंपनी लॉ के क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, इस चीज के लिए पढ़ा। ये आपको आपके कंपनी लॉ के पेपर में भी काम आएगा। आपको जब सीएस प्रोफेशनल पहुंचोगे तब भी एससीएलपी में भी काम आएगा। जब आप अभी एग्जीक्यूटिव में अकाउंट्स पढ़ो तब भी आपके लिए काम आएगा। तो इन सेक्शन को थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ें। क्लियर? जितने सेक्शंस में कंपनी अकाउंट्स में आपको यूज करने के लिए बोल रहा हूँ, इतने ही सेक्शन, ये जितने सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, ये दावा है कम से कम 8 मार्क्स का पेपर इसमें से, जितना कंपनी अकाउंट्स के अंदर आप थ्योरी पढ़ो उसमें कम से कम 6 से 8 मार्क्स की थ्योरी पर कंपनी में पूछी जाएगी, मेरी गारंटी है। अभी काम नहीं आएगा ये आपको, बाद में जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो यार क्वेश्चन तो हमने अकाउंट्स का लग रहा है, किसका समझ भी नहीं आएगा। मैं जितनी अकाउंट्स की थ्योरी में कंपनी लॉ की डिस्कस करता हूं, ये मान के चलना कम से कम 6 से 8 मार्क्स की थ्योरी कंपनी लॉ के पेपर में ये पूछी जाएगी, ध्यान रखना। वो समझ में आया बेटा? श्योर? नाउ एनीवे, ये हमारा मैक्सिमम बायबैक। तो बायबैक करने के लिए कंपनी लॉ की क्या क्या रिक्वायरमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम आते हैं बेटा। ये तो हमने बायबैक के कंपनी लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ के प्रोविजंस हमने पढ़ लिए, बट अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है थोड़ा हम ये भी पढ़ लेते हैं। अगर कोई भी कंपनी अपना बायबैक करना चाहती है, मैंने क्या बोला? कोई भी कंपनी क्या करना चाहती है? अपना बायबैक करना चाहती है। तो जो कंपनी क्या करना चाहती है बेटा? बायबैक करना चाह रही है, तो उसको कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट तो ये फुलफिल करना पड़ेगा। प्लस मुझे ये समझाना कि अकाउंटिंग एंट्रीज क्या पास होगी, ये बतानी पड़ेगी। बोलो क्या बनना रहा? अकाउंटिंग एंट्रीज। मुझे बताओ, हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते थे या बायबैक करते थे? रिडम्पशन। अकाउंट, अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया जा रहा है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होती है बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे किया जा रहा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन अगर डिस्काउंट पे कर रहा हूं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आओ मैं लिख देता हूं बेटा, एंट्री लिखता हूं। पहली एंट्री, आज मैं इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहा हूं तो मुझे इक्विटी शेयर की कैपिटल को कैंसिल करना पड़ेगा। अरे बोलो, अरे हाँ है ना? क्लियर? तो पैसा ड्यू करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये यहां पे क्या आएगा बेटा? लिखो, यहां पे क्या लिखोगे बेटा? जितने की फेस वैल्यू का बायबैक किया जा रहा है। लिखो बेटा, यहां पे लिखो, क्या लिखो बेटा? जितने की फेस वैल्यू का बायबैक किया जा रहा है।
वो जवाब दो। मैंने क्या बोला? जितने की फेस वैल्यू का क्या किया जा रहा है? बायबैक किया जा रहा है। इज इट क्लियर? प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितने से किया जाएगा बेटा? कितने से किया जाएगा? बोलो कितने से किया जाएगा? बायबैक पे जितना फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पेमेंट किया जा रहा है उतने से डेबिट किया जाएगा। बोलो फेस वैल्यू से जितना हम एक्स्ट्रा पे करेंगे वही तो प्रीमियम बायबैक है। और बेटा 5 लाख के शेयर के बदले में अगर मैं 6,50,000 रुपए दे रहा हूं तो 5 लाख तो यहां पे आएगा, 1.5 लाख कहां पे आएगा? यहां पर आएगा। अरे बोलो क्लियर? टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये कितने से क्रेडिट होगा बेटा? टोटल जितना अमाउंट बायबैक पर दिया जा रहा है, टोटल जितना अमाउंट बायबैक पर दिया जा रहा है। बोल समझ में आया बेटा? अरे बोलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं या नहीं? नहीं आया ना समझ में? नाउ टू प्रॉफिट ऑन बायबैक, ये कब हो सकता है? जितना पैसा फेस वैल्यू से कम दिया गया, मतलब 5 लाख के बदले में 4,80,000 दिया, क्या ऐसा हो सकता है? तो कितना कम दिया? 20,000 रुपए। तो नाउ द प्रॉफिट ऑन बायबैक। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट कभी हो गया तो आप कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ये एंट्री किसकी है बेटा? इक्विटी शेयर को कैंसिल करने की और अमाउंट को ड्यू करने की। इज इट क्लियर? ये एंट्री किस चीज की है बेटा? बोलो। इक्विटी शेयर को कैंसिल करने की अकाउंटिंग एंट्रीज और अमाउंट ड्यू करने की एंट्रीज। क्या समझ में आया? क्या अब अमाउंट ड्यू किया है तो क्या इसको पेमेंट किया जाएगा? तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी बेटा? लिखे बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा? बैंक। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे हाँ है ना? अरे बोलो इसको, ये बताओ एंट्री किस अमाउंट से पास होगी? क्लियर? थर्ड। हाँ थर्ड लिखे बेटा आप लोग। क्या बायबैक के लिए बड़ा सिर दुखता है बेटा? मैं भी क्या कर सकता हूं बेटा, फिर भी पढ़ा ही रहा हूं ना बेटा। मैं 4 घंटे पढ़ लो सिर दुख लग जाता है बेटा। हम नेक्स्ट चीज के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से। थर्ड, क्या हम बायबैक करने के लिए हम कोई इन्वेस्टमेंट को सेल कर सकते हैं क्या? या बायबैक करने के लिए हम किसी एसेट्स को सेल कर सकते हैं क्या? तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी बेटा? अगर मान लो मैंने बायबैक करने के लिए किसी एसेट्स को सेल किया, बायबैक करने के लिए किसी इन्वेस्टमेंट को सेल किया, इज इट पॉसिबल? यस। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो सकता है? क्या टू यहां पे असेट्स हो सकता है? असेट सेल किया तो असेट्स, या इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट तो असेट्स ही होती है। टू क्या यहां पे P&L हो सकता है? तो बेटा ये कितने, ये एंट्री किस अमाउंट से पास किया? जितने में हमने इन्वेस्टमेंट को, असेट्स को सेल किया। लिख लो यहां पे क्या है? जितने में हमने इन्वेस्टमेंट को क्या किया? सेल किया। जितने में हमने असेट्स को क्या किया बेटा? सेल किया। बोल समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कब होगा? अगर हमको असेट्स को सेल करने पे लॉस हुआ तो जितने का लॉस हुआ उतने से यहाँ पे P&L को डेबिट किया जाएगा। बोलो हाँ है ना बेटा? श्योर। टू असेट्स, टू क्या होगा बेटा? असेट्स या इन्वेस्टमेंट। ये किस वैल्यू से आएगा? बुक वैल्यू ऑफ असेट्स। बुक वैल्यू असल मतलब बैलेंस शीट की वैल्यू पे आएगा। और बैलेंस शीट के कॉस्ट प्राइस पे आएगा या मार्केट वैल्यू पे? कॉस्ट प्राइस पे। बोल समझ में आया बेटा? श्योर? कुछ डाउट है? नहीं समझा? पक्का? क्लियर? टू P&L। क्या P&L क्रेडिट हो सकता है? कब हो सकता है बेटा? अगर असेट्स को या इन्वेस्टमेंट को सेल करने से क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। जितने से क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट। क्या समझ में आया? बोलो। अब बेटा मुझे बताओ, एक चीज बताओ, मैंने प्रेफरेंशियल रिडम्पशन करते समय भी बताया था कि अगर असेट्स को आप सेल करोगे तो ये अल्टीमेटली रिजर्व सरप्लस का क्या होता है? पार्टी होता है।
अरे बताया था ऐसा, ठीक है, ये वही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या आप बायबैक करने के लिए फ्रेश इश्यू ला सकते हो? फ्रेश इश्यू किसका? इक्विटी शेयर का या प्रेफरेंस शेयर का या डिवेंचर्स का? किसी का भी, एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब जबकि मैं बात करता हूं, आप रिडम्पशन के टाइम पे फ्रेश इश्यू लेकर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने डिवेंचर्स को इश्यू करके पैसा लाया होगा तो उसका यूज आप प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए आप नहीं कर सकते। बट अगर आपने बायबैक करने के लिए कोई भी टाइप की सिक्योरिटी इश्यू की हो, किसी भी टाइप की सिक्योरिटी इश्यू की हो, उसका आप यहां पे इश्यू ला सकते हैं। बट ये ध्यान रखना, जिस कैटेगरी के, जिस टाइप के इक्विटी शेयर का आप बायबैक कर रहे हो, उस टाइप के सेम फ्रेश इश्यू लेकर मत आना। अरे हाँ या ना, क्लियर? तो नाउ अकाउंटिंग एंट्री पास करें। बैंक अकाउंट डेबिट फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, टू डिवेंचर्स ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑब्लिक इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि किसी का भी इश्यू ला सकते हैं बेटा। अरे बोलो, किसी का भी हम इश्यू ला सकते हैं। अरे हाँ है ना। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर हमने इश्यू किस पे लिया है? प्रीमियम पे, तो प्रीमियम आ जाएगा। बोलो जवाब दो। अब बेटा मुझे बताओ, इन इक्विटी शेयर का बायबैक अगर मैंने आउट ऑफ रिजर्व इन सरप्लस किया है तो क्या मुझे सीआरआर बनाना पड़ेगा? अब सीआरआर के बनाने के लिए क्या मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकता हूं? आंसर इज ना। सीआरआर तो हमेशा फ्री रिजर्व इन सरप्लस से ही बनता है। वो समझ में आएगा? तो लिखे सीआरआर बनाने की एंट्री क्या पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट। क्या लिखा है? टू कौन सा रिजर्व? दिखाना बेटा एक बार। अच्छा, सी रिडम्पशन रिजर्व। चलो कोई बात नहीं बेटा, क्लियर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अब एक बात मुझे बताओ, क्या ये बायबैक करने से मुझे प्रॉफिट हो सकता है? क्या फायदा है या नुकसान? प्रॉफिट हुआ, फायदा ही हुआ, लॉस कैसे होगा? अगर बोला है बायबैक में प्रॉफिट लिखा, क्या है? प्रॉफिट है। दिस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लिखो एंट्री, प्रॉफिट ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आर्चे बेटा ये अकाउंटिंग एंट्री की सीक्वेंस फिक्स नहीं है। हाँ, ये एंट्री के फिक्स नहीं कि इसके बाद यही एंट्री पास होगी। बोल समझ में आया बेटा? अरे बोलो। अब बेटा एक बात बताओ, ये प्रीमियम बायबैक था, क्या इस प्रीमियम बायबैक को राइट ऑफ किया जाएगा? राइट ऑफ किससे किया जाएगा? आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो जनरल रिजर्व, वो भी अवेलेबल नहीं तो P&L, सब वो भी अवेलेबल नहीं तो भैया फोकट की होशियारी मत लगो बायबैक करने की, फिर बायबैक आप नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लिखिए बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या क्या लिखा बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। क्या बायबैक करने के लिए खर्चे हो सकते हैं? अरे बायबैक करने के लिए खर्चे हो सकते हैं, क्या उन खर्चों को राइट ऑफ किया जाएगा? तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्री पास होगी। तो एक्सपेंस क्या पेमेंट करोगे नहीं करोगे? कि खा जाओगे उसके पैसे नहीं देंगे पैसे? बोलो पैसा दोगे तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? एक्सपेंसेस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंसेस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? टू बैंक। क्या अब ये खर्चा किया तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा? राइट ऑफ किससे करेंगे? कैपिटल रिजर्व से। अगर रिजर्व नहीं है तो जनरल रिजर्व से।
जनरल रिजर्व नहीं है तो पी एंडल से कर दो एंट्री। क्या पास होगी बेटा इसकी एंट्री? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, या फिर बोल सकते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन बायबैक। बोल समझ में आया बेटा? अरे बोलो श्योर। हाँ पूछे बेटा। नहीं वो तो जब इश्यू किया तो डिपेंड होगा ना बेटा। आप ईएमएस कन्वर्टेबल नहीं बेटा, इक्विटी शेयर कभी कन्वर्जन नहीं होता है, ऐसा मत करो यार बेटा। थोड़ा कम आता है पर आता है, थोड़ा बहुत कम लो मेरे को यार बेटा यार है। हाँ कभी भी कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर थोड़ी होते हैं बेटा कभी, क्या बेटा यार। नहीं मैंने याद दिला दिया ना। हाँ बहुत समझ में आया बेटा। श्योर। These are accounting entries for the किसकी बात की बेटा? बायबैक ऑफ शेयर। एंड दिस द एंड ऑफ द चैप्टर बायबैक ऑफ शेयर्स। आज के थैंक यू बोल दूं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। बेटा इस चैप्टर के अंदर 8 क्वेश्चंस हैं। ये 8 ही क्वेश्चंस आप लोगों को खुद को करने हैं। 4 क्वेश्चन आज होमवर्क, 4 क्वेश्चन कल होमवर्क। इस 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में अभी मैं खुद करवा रहा हूं, मैं नहीं करवा रहा हूं, आप खुद करोगे भी बेटा। कि जिसने अगर प्रेफरेंस रिडम्पशन कर लिया तो बायबैक तो उसका चुटकियों का खेल है बेटा। मतलब रिडम्पशन और प्रेफरेंस के सामने ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। करें आप क्वेश्चन सॉल्व करें। पहला ही क्वेश्चन बेटा सब तो समझ में नहीं आया था, ऐसा था किसी के साथ क्या? रिडम्पशन और प्रेफरेंस समझ में किस किस को नहीं आया? हाथ खड़ा करें, मैं वापस पढ़ाऊंगा बेटा अगली बैच में, इस बैच में थोड़ी। क्या ईमानदारी से आयुषी को छोड़ देता हूं बेटा मैं। यस किसको प्रेफरेंस रिडम्पशन में अभी भी दिक्कत आ रही? हाथ खड़ा करें। 1 और 2 3। कैसा आई कैसा? पर क्लास तो आते नहीं हो, अभी दिक्कतों का सामना करते हैं बेटा अपन। करवाता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई करो, मैं एक के पास आके सॉल्व करवा रहा हूं बेटा। जिन जिन को दिक्कत है हाथ खड़ा करना, एक बार उनके पास समझाता हूं बेटा। हाथ खड़ा करो एक बार बेटा वापस। अरे जिन जिन को दिक्कत आ रही है हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नो आई नहीं रही। नो आ रहा हूं बेटा। आप क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करो बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन की एंट्रीज पास करने के बाद आपको बैलेंस शीट भी बनानी है।
बेटा बातचीत नहीं ना। देखो बेटा आपका समय खत्म हुआ और मेरा समय शुरू हो रहा है। मैं सारी एक एक कंसेप्ट को पढ़ रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझे बेटा एक बार। और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इज होमवर्क आपके लिए है बेटा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं यहाँ करवा रहा हूँ अभी बेटा। 2, 3, 4 इज होमवर्क। ठीक, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटे क्वेश्चन है बेटा, नन्हे मुन्ने से बेटा, बहुत इजीली आप लोगों से हो जाएंगे। नाउ फर्स्ट 31 मार्च 2014 की आपके पास एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योर्ड लोन के अंदर बड़ा सिक्योर्ड लोन का पार्ट है 10% डिवेंचर्स। सिक्योर्ड लोन का अपना कोई अमाउंट नहीं है, सिक्योर्ड लोन की एक ग्रुप है, उस ग्रुप का एक पार्ट है बेटा, क्या है बेटा आपके पास 10% डिवेंचर्स। तो एक काम करो, अलाइनमेंट सुधार लें आप लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल का 50 लाख रुपए का अमाउंट है, जनरल रिजर्व का अमाउंट 15 लाख रुपए का है, पीएनएल का बैलेंस का अमाउंट है बेटा 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है आपके पास अगेन कितने रुपए का बेटा? आई एम सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 1 लाख रुपए का और पीएनएल का अमाउंट भी कितने रुपए का बेटा? 1 लाख रुपए का। क्लियर? नाउ उसके बाद 10% डिवेंचर्स का अमाउंट है 4 लाख रुपए का, और क्रेडिटर्स रुपीज 7 लाख रुपीज का, बिल्स पेबल कितने रुपए का बेटा? 7 लाख रुपीज के, फिक्स असेट्स 50 लाख रुपए का, इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का, कैश एंड बैंक बैलेंस आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपए का, स्टॉक 5 लाख रुपए का, डेटर्स 15 लाख रुपए के, ऐसे मिलाकर 81 लाख रुपीज की बैलेंस शीट की टोटल है। क्लियर? जो जिसकी बैलेंस शीट में सिक्योरिटी में जो 10 लाख दिख रहा था, एक मिनट बेटा, बेटा जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिख रहा है 10 लाख, 10 लाख नहीं है, कितना बेटा? 1 लाख बेटा। 50 और 15 65 दोनों टाइप 85 वाला है क्या? ऐसा कैसे पॉसिबल है? एनीवे देना कैलकुलेटर बेटा। एक काम करो बेटा, क्रेडिटर्स को बेटा 7 लाख दिख रहा है और बिल्स पेबल 7 लाख दिख रहा है। जो बिल्स पेबल को बेटा आप करो 3 लाख, बैलेंस शीट टेली हो जाएगी बेटा। बेटा क्रेडिटर्स 7 लाख दिख रहा था ना, और उसके बाद बिल्स पेबल दिख रहा है कितने रुपए का बेटा? 7 लाख। इसको 3 लाख कर ले आप लोग बेटा। नाउ फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स क्वेश्चन के अंदर गिवन द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% प्रीमियम। तो मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहे हो, बायबैक के लिए 10 रुपए वाली फेस वैल्यू शेयर के वैल्यू 12.5 का पेमेंट कर, अकाउंटिंग एंट्री सबसे पहली फुट से पास कर लो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹10 लाख और प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर 12,50,000 एंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात खत्म। 12,50,000। ये दोनों एंट्री का एक मार्क्स चुरा लिया अपन ने। बहुत समझ में आया बेटा? श्योर। अब उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट को हमने सेल कर दिया 6 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितना था बेटा? 5 लाख। कितने में सेल कर दिया? 6 लाख। फायदा या नुकसान? कितने का? अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख, 5 लाख, 1 लाख। इज इट क्लियर? आधा मार्क्स यहाँ आ गया आपका और बेटा, या 0.25 आपके पास आ गया। क्लियर? अब पॉइंट नंबर 2 बी बोलता है मेड ए फ्रेश इश्यू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹100 टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम आफ्टर यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड हाफ ऑफ जनरल रिजर्व। मतलब बायबैक करने के लिए आप 10% वाले प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हो। बोल समझ में आया? कितना बेटा? 10% प्रेफरेंस शेयर क्या कर सकते हो बेटा? आप इश्यू कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब 10% प्रेफरेंस शेयर आप इश्यू कर रहे हो, ध्यान समझना बेटा। मैंने क्या बोला? 10% प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हो। इज इट क्लियर? ध्यान से। अब 10% प्रेफरेंस शेयर अगर आप इश्यू कर रहे हो तो ये कितने इश्यू करो ये नहीं पता, बट इश्यू कर दो। आप आधा जनरल रिजर्व यूज कर लो और कम से कम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना। क्वेश्चन ने ये बोला है। इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी बेटा। बोल समझ में आया? टेबल बन गया, काम सोल्व हो गया। आओ, क्योंकि आओ टेबल से ही क्वेश्चन खत्म होगा। टेबल बनाने के लिए आपके पास जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? ये फर्स्ट। लेक्चर नंबर कौन सा था? लिखवाए नहीं आपने आज बेटा। बहुत समझ में आया बेटा? बातचीत नहीं बेटा?
तो बेटा यहाँ पे आपको बनाना है टेबल। बेटा जिनको टेबल बनाने में दिक्कत आती है देख लो ध्यान से, आपके पास क्वेश्चन में कितने रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंस है। जिनको प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में दिक्कत आई वो सिर्फ एक ही वजह है, उसका टेबल। अगर टेबल आता तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन आता, यहाँ पे भी टेबल आता तो बायबैक आता। बोल समझ में आया कि नहीं? श्योर? आओ, आपके पास सबसे पहले क्या गिवन है? सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर क्या गिवन है? जनरल रिजर्व, फिर क्या गिवन है? P&L। आपके पास कितने बैलेंसेस गिवन है? इसका 1 लाख रुपए का गिवन है, इसका 15 लाख रुपए। अरे बाप रे बाप, 1 लाख रुपए का। सबसे पहले बताओ मिनिमम बैलेंस किसका मेंटेन करना है? कितना मेंटेन करना है? हाफ, 7,50,000। बहुत ही बढ़िया। कितना है? 7,50,000। ये कितना? 1 लाख। इसका कितना? 1 लाख। क्या आपने प्रीमियम ऑन बायबैक किया? अरे बोलो कितना है बेटा? बेटा क्वेश्चन ने बोला मिनिमम से मिनिमम यूज करना, बट अगर आप बायबैक कर रहे हो तो सबसे पहले बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को ही यूज करना। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? प्रीमियम बायबैक कितना है? आपने किया होगा तो एंट्री क्या पास की होगी? 10 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए और 12,50,000 रुपए और 12,50,000। हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया कितने में? 6 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। इज इट क्लियर? अरे हाँ है ना? क्लियर। अब बेटा मुझे बताओ कितना है? 2,50,000। 1 लाख यहां से यूज कर लोगे और 1,50,000 यहां से यूज कर लोगे। यहां हो गया काम। ये कितना? नील 6 लाख और कितना बेटा? 1 लाख। बोलो जवाब दो। क्लियर। अब बेटा सबसे पहले आपने क्या इसको राइट ऑफ कर दिया? हैंड टू हैंड एंट्री पास करो। क्या बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? प्रीमियम ऑन बायबैक। ये आप चाहो तो इसको लॉस ऑन बायबैक भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसको प्रीमियम बायबैक ना लिखते हुए आप लॉस ऑन बायबैक लिखोगे तो भी क्या चलेगा बेटा? तो टू लॉस ऑन बायबैक कितने रुपए का बेटा? 1 लाख यहां से, 1.5 लाख रुपए यहां से और यहाँ पे 2,50,000 रुपए। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? दैट्स इट। अब बेटा इतना प्रॉफिट अवेलेबल है। अरे बोलो अब आपको सबसे पहले रिजर्व यूज करना है, सबसे पहले फ्रेश इश्यू यूज करना है? रिजर्व यूज, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम आपको फ्रेश इश्यू लेकर आना है। तो ना हो यहां पे कितना बेटा आपके पास? बेटा 6 लाख रुपए। तो अमाउंट, ये बैलेंस बचा, तो अमाउंट यूटिलाइज्ड इन कहां बेटा आपके पास? फॉर यूटिलाइज फॉर बाय बैक ऑफ शेयर। कितने रुपए? प्लस 6 लाख रुपीज। और इतने से होगा तो मतलब बोल सकता है इतना यूज करो तो इतने का ही सीआर बनेगा। ये बात तो तय है। ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। अब बेटा हम अभी तक देखते थे अगर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स होता था, पर यहां पे तो क्या हुआ? प्रॉफिट ऐड करेंगे तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का? ये 1 लाख रुपए को हमने यहां पे ऐड कर दिया। कितना हो गया? 6 लाख और कितना बेटा? 2 लाख। बोलो जवाब दो। तो इतना अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। आओ ध्यान से। तो मुझे बताओ आपको बायबैक के लिए कुल चाहिए था 12,50,000 रुपए। इसमें से 2,50,000 तो प्रीमियम का उसका रास्ता साफ हो गया, बाकी है 10 लाख रुपए। 10 लाख में से 8 लाख रुपए कहां से हो गया? यहां से। अभी भी कितना चाहिए? 2 लाख। तो इस 2 लाख को इश्यू करने के लिए समझना बेटा 2 लाख बेटा डिवाइड बाय फेस वैल्यू करूं या इश्यू प्राइस? यहां पे इश्यू प्राइस आ सकता है, यहां पे मना नहीं है। तो ठीक है, अभी तो अपन क्या कितने में इश्यू देखते हैं, जब आएगा तो बात करेंगे। छोड़ो एक मिनट, अभी कितने में इश्यू कर रहे हैं बेटा? 100 रुपए का शेयर है। कितने पे इश्यू कर रहे हैं? 100 रुपए पे। कितना बेटा? 2,000।
आने में बताऊंगा एग्जैक्टली कंसेप्ट थोड़ा देख के एक बार, मुझे कंफ्यूज हो रहा है उसके लिए बेटा। कितना बेटा 2000। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी, लास्ट एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा 10% प्रिफरेंशियल कैपिटल। कितने रुपए बेटा, बोलो 2 लाख रुपए। क्या इसके अलावा कुछ बचा है क्या, दैट्स इट, ओवर द क्वेश्चन। बेटा उसको मिनिमम यूज करने के लिए बोला है, बाकी सबको यूज तो कर सकते हैं ना। सिक्योरिटी प्रीमियम को मिनिमम से मिनिमम यूज करना है और रिजर्व को आप 50% मेंटेन करना है। पीएनएल के कुछ बोला है कि इसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा, द मेड ए फ्रेश इश्यू ऑफ 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और ₹100 इज टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम आफ्टर यूटिलाइज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड हाफ ऑफ जनरल रिजर्व। तो बाकी पीएनएल के लिए मना तो नहीं किया, तो पीएनएल क्या यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हैं, तो यूज करेंगे ना बेटा, दैट्स इट। अगर वहां पे अवेलेबल नहीं होता तो हम यूज नहीं करते बेटा। अगर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हो रहा है कि इसका यूज नहीं करना है तो हम यूज नहीं करेंगे, बाकी तो हमें यूज तो करना ही पड़ेगा। वो समझ में आया बेटा, कुछ डाउट है किसी को, नाउ समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आप मत लेना होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है बेटा हम लोग होमवर्क में आप लोगों के लिए। 2 होमवर्क है सिर्फ बेटा, 4 इज ऑल्सो होमवर्क एंड 5 इज होमवर्क। तो मतलब क्या निकला है ना, तो 2, 4, 5 होमवर्क बेटा। 3 आप चाहो तो ले सकते हो, मेरे तरफ से मना नहीं है बेटा, वो ऑप्शनल है बेटा। समझ में आया, जितना चाहिए उतने ज्यादा अपर हो जाता है सर। हाँ आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।